हेलो दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो और आपको पता नहीं है कि भाई मैं उन 1 लाख रुपए को कैसे इन्वेस्ट करूं या मैं कैसे प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करूं कि भाई मेरी पैसिव इनकम जनरेट हो। अगर आपको पैसिव इनकम नहीं पता है तो मैं बताता हूं। पैसिव इनकम होता है कि आप सो रहे हो तब भी आपके पास पैसा आ रहा है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखेगा कि जो अमीर लोग होते हैं उनका जो पैसा होता है वो कैसे सर्कुलेट करता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उनकी पैसिव इनकम से आता है। जैसे रियल इस्टेट हो गया, रियल इस्टेट मतलब रेंट हो गए, स्टॉक्स हो गए, स्टॉक्स मतलब जैसे आपके डिविडेंड्स मिलता है। जब आप स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिससे अमीर लोग अपने पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका डायग्राम कैसे दिखता है। इस वाले डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि मिडिल क्लास वाला इंसान अगर 1 लाख रुपए महीने का कमाता है तो पहले जो पैसा होता है वो उसका कार लोन हो गया, मॉर्टगेज हो गया या होम लोन हो गया, पहले उसमें खर्चा होता है। फिर उसके बाद वो एक्सपेंसेस में खर्चा होता है, जैसे पेट्रोल का पेमेंट, अपने बच्चों की फ़ीस और जैसे बहुत खाना पीना, घूमने फिरना। तो इन सब चीज़ों में उसका पैसा पहले ही खर्च हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो गरीब लोग होते हैं उनका कैश फ्लो कैसा होता है या उनकी इनकम स्टेटमेंट कैसे होती है। ये वाला एक्चुअली में सबसे ज़्यादा आसान है समझने में, क्योंकि इसमें आप महीने का पैसा कमाते हो वो डायरेक्टली आपके एक्सपेंसेस में ही निकल जाता है। जैसे रेंट हो गया, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसमें आपकी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होती है। लाइबिलिटी मतलब बड़ी बड़ी जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे होम लोन हो गया, मॉर्टगेजेस हो गए और जो आपने ईएमआई पे चीज़ें खरीदी होती हैं। तो अगर आप यंग पर्सन हो या आपके पास इतनी अच्छी इनकम नहीं है तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप पैसिव इनकम जनरेट करो। तो पहले तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लीजिए या कोई फ्लैट खरीद लीजिए या कोई प्लॉट खरीद लीजिए जिसको आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं। तो इससे आपकी जो पैसिव इनकम जनरेट होगी, और रेंटल इनकम बहुत अच्छी पैसिव इनकम होती है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप कोई स्टॉक या बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आपको डिविडेंड मिलता रहे। आप ये बात तो सबसे ज़्यादा याद रखना, या ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पैसिव इनकम होगी वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा निकल जानी चाहिए। मतलब जैसे अगर आपके एक्सपेंसेस हैं 30,000 रुपये, तो आपकी पैसिव इनकम 30,000 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे।